हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक और सेशन लेके हम जुड़ रहे हैं आपके साथ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टूडियोज पे। यस, ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर, ये सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर श्योर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट के हो, चाहे किसी और टॉपिक के हो। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और कितना मॉडिफाई हो सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कितने हैं, उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के ये सारे के सारे सेशंस डिजाइन किए गए हैं। एंड यस, एज यू ऑल नो कि हम हर सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक थॉट के साथ। तो आज आपको जो हमारे साथ यहाँ थॉट दिख रहा है उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे हैं, दैट इज आई कैन। अब आई कैन की अगर हम बात करें ना, तो आई कैन के आगे अब आपको फिल करना है क्या, कि आप क्या कर सकते हो। बस सुबह उठो और ये सोचो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। अब वो ये क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी है, हमेशा हर प्रॉब्लम, हर काम, हर चीज़ के आगे बस ये आई कैन हमेशा लगाया करो कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। हम देखो, सुबह उठते हैं, कई सारी बातें दिमाग में आती है, फिर लगता है यार ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। इन थॉट्स को बिल्कुल दरकिनार करना है। इन थॉट्स को अपने दिमाग से क्या, अपनी ज़िंदगी से, हर जगह से बाहर कर देना है। चाहे एग्जामिनेशन की तैयारी हो, चाहे सिलेक्शन हो, चाहे फिर आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हो, आप सब कुछ कर सकते हो। चाहे फिर वो डिफिकल्ट पजल ही क्यों ना हो, बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम में पूछी जाए, या फिर इजी सा एक मिसिंग नंबर ही क्यों ना हो, जिसमें छोटा सा एक लॉजिक हमारे दिमाग को परेशान कर देता है। हम हर कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हर सुबह, हर दिन की शुरुआत इन 2 वर्ड्स के साथ तो होनी ही चाहिए, आई कैन। ठीक है, तो हम भी अपने क्लास की आज शुरुआत करते हैं इन्हीं 2 वर्ड्स के साथ। और जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो सब कोई कर ही सकते हैं। बट येस, एज यू ऑल नो कि क्लास शुरू करने से पहले अनअकैडमी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई हमारे साथ रोज जुड़ता है। तो बस अनअकैडमी पे सबसे पहले तो हमें फॉलो करें। फॉलो करने के साथ साथ उसके बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे वो ये रहे आपके सामने। जैसे ही आप हमें फॉलो करोगे, आप नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए लायबल हो जाओगे। तो आपको हर फ्री स्पेशल क्लास के पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आज मैम इस टॉपिक की स्पेशल क्लास ले रही है, तो फटाफट ज्वाइन करें विद द क्लास लिंक। तो बार बार आपको ऐप पे जाने की, वेबसाइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कितना आसान है। क्लास की टाइमिंग्स याद रखो, सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है और रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास होती है। राइट, तो इन दोनों क्लासेस के लिए कोई भी चार्जेस पेड नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको आना है, अटेंड करना है, पढ़ना है और जाना है। जाना कहाँ है? अपने सिलेक्शन के रास्ते पे। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हो और आपने सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन भी लेना ज़रूरी है। प्लस कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है अपना, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस के सिलेबस को ध्यान में रखते, जिसका टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। अब एक बात बताओ, विदाउट सब्सक्रिप्शन भी क्लास मिल रही है और सब्सक्रिप्शन के साथ भी क्लास मिल रही है, तो फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली दिन में 2 घंटे हो जाते हैं, एक फ्री और एक प्लस। जब फ्री क्लास आप अटेंड करते हो, लेट से हमने 10 क्वेश्चन आपके फ्री क्लास में डिस्कस कराए, वो 10 क्वेश्चन प्लस क्लास के जैसे नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। लेवल अप लेवल डाउन वाली बात नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे क्वांटिटी की बात है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो प्लस क्लास में भी फिर हमने 10 क्वेश्चन करा दिए। अब मान लो आपने सिर्फ हमारी फ्री क्लास अटेंड करी, तो आपके खाते में कितने क्वेश्चन आए? 10। लेकिन आपने हमारी प्लस क्लास भी अटेंड करी, तो आपके खाते में कितने क्वेश्चन हो गए? 20। एंड ये 20 क्वेश्चन कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। तो यही फ़ायदा है। और यही फ़ायदा नहीं भी, आप बोलो कि नहीं हमारे लिए तो 10 क्वेश्चन ही काफ़ी है, हम तैयार हो जाएंगे, इट्स योर विश। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट सॉल्व करना चाहते हैं, तो दिन में 2 घंटा हमारे 9 बजे और 12 बजे आपको एसएससी के सिलेबस के लिए देना पड़ेगा, और 1 घंटा आपके बैंक के सिलेबस के लिए। क्योंकि जैसे ही सीईटी के सारे नॉर्म्स और सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, तब फिर ये अलग अलग कुछ नहीं बचेगा। तो अभी जितना है अलग अलग आप पढ़ सकते हो, बाकी फिर जब वो एक साथ हो जाएगा, सिलेबस एक तरीके से आ जाएगा, तब फिर आधा दिमाग तो उसी में लगेगा, अब हम कैसे करें। तो इसीलिए अभी से जितना ज़्यादा आप इकट्ठा करके रख सकते हो, तैयारी अपनी करते चलो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना सिर्फ इतना है, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है। अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाके या ऐप पे भी जा सकते हो आप, और हमें प्रोफाइल पे
फॉलो करके हमारे कोर्स लिंक पे जब आप क्लिक करोगे और सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो SMS 10 कोड यूज़ करना, 10% डिस्काउंट आपको अमाउंट पे मिल जाएगा। ये सिर्फ हमारे कोर्स के लिए नहीं है, पर ये बाकी सारे किसी भी आप प्लस कोर्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो। 10% डिस्काउंट ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जो कोर्स दिखेगा कैसे क्लिक कैसे करोगे वो हमने जो बताया, जब आप प्रोफाइल पे जाओगे क्लिक करोगे तो यहाँ हमारा कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग फॉर SSC एंड स्टेट लेवल दिखेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पूरा लेक्चर प्लान सामने आ जाएगा। लेक्चर प्लान में आपको पता चल जाएगा कि ये जो 47 लेसन्स हैं हमारे, इसमें कितने क्विज हैं, कितने लेक्चर्स हैं, कितने डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं और किस तरीके से हमारा पूरा क्लास का स्ट्रक्चर लेआउट है। तो इसीलिए इसको क्लिक करके चेक ज़रूर करना। अब अमाउंट की एक बार बात कर लें तो ज़रा 6 मंथ के प्राइस को देखो। तो जब आप 6 मंथ का प्राइस देखोगे तो ये आपको 4800 दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे SMS 10 ये हो जाएगा 4320। तो डिफरेंस है। वही चीज़ ज़रा 12 महीने के लिए अगर हम देखें तो हमें कोर्स प्राइस दिखेगा 6000, लेकिन जैसे ही हम कोड यूज़ करेंगे SMS 10 ये हो जाएगा आपका 5400। 10% ऑफ अप्लाई हो जाएगा आपका। तो ये कितना ईजीली हो जाएगा। देखो ऐसे तो सब्सक्रिप्शन 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, लेकिन आप खुद सोचो क्लास होती है डेली। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर ले भी लिया आपने तो 30 डेज़ में 47 लेक्चर्स तो कंप्लीट नहीं हुए ना। तो कम से कम 3 महीने का लो। अब 3 महीने का लोगे तो एक बात बताओ, मान लो अगले महीने हमने कोई और प्लस कोर्स लॉन्च कर दिया, तो क्या फिर अगले 3 महीने का लोगे? तो इस वजह से या तो मिनिमम गो फॉर 6 मंथ और गो फॉर 12 मंथ्स, बेटर यही होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़े आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा रखा है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, लेट्स प्रोसीड विद दैट। अब हम बात करें यहाँ पे, ओके ये रहा। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, 8 मेंबर्स की बात हुई है। अब 8 मेंबर्स के नाम यहाँ नहीं दिए हुए हैं या लेटर और नंबर दे दिया, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो कैरेक्टर के नाम से मतलब है, उसके डिनोशन से मतलब है। तो 8 लोग हैं हमारे पास, Z1, Y2, X3, W4, V5, U6, T7, S8। अब यही क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है, तो चलो देखें। बोला एक परिवार के 8 सदस्य Z1, Y2, X3, W4, V5, U6, T7 और S8 3 पीढ़ियों के साथ एक पंक्ति में बैठे हैं। लाइन अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया लाइन अरेंजमेंट है और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, ये तो दिया हुआ है। अब देखो आगे क्या है, परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, दैट मीन्स 3 मैरिड कपल हैं। इतनी डिटेल निकल आई यहाँ से। अब क्या है, X3 पंक्ति के बाएं छोर पर नहीं बैठा, ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड पे नहीं बैठा तो कहीं और बैठा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद Y2 जो Z1 का पुत्र है V5 के तुरंत बाएं बैठा है। Z1 की पुत्री T7 S8 के तुरंत बाएं बैठी है और Y2 की पत्नी की पड़ोसी नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड रिलेशंस भी हैं और यहाँ पे आपकी सिटिंग भी है, ठीक है। S8 V5 का ग्रैंडफादर है, S8 V5 का ग्रैंडफादर है। Z1 के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक है। Y2 अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा है। X3 T7 का पति नहीं है। फिर उसके बाद तीसरी पीढ़ी में केवल 1 बच्चा है। V5 U6 की पुत्री है जो कोनों पर नहीं बैठी। T7 की पुत्री और U6 के बीच 5 सदस्य हैं। V5 की ग्रैंड मदर X3 और T7 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी फिर वही लग रहा है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, इतना सारा नेगेटिव है, इतना सारा नहीं 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 है, लेकिन जब आप अटेम्प्ट करने पे आओगे तो फॉर श्योर अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलो हम यहाँ पे इसका एक लाइन बना लेते हैं। लाइन में हमें 8 मेंबर्स को बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, ये बात क्लियर हो गई। 3 मैरिड कपल है, ठीक है। X3 हमारा लेफ्ट हैंड पे नहीं है, तो इतना याद रखना कि X3 को हम लेफ्ट हैंड पे नहीं बिठाएंगे। Y2 हु इज सन ऑफ Z1, अब हमें ये पता चल गया कि Y2 बेटा है, किसका बेटा है, Z1 का। सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ V5, अब Y2 V5 के इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। Z1's डॉटर T7, अब Z1 की डॉटर भी है एक, तो ठीक है हम यहाँ पे दिखा दें T7 डॉटर। Z1's डॉटर T7 सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ S8, तो
T7 जो है वो S8 के लेफ्ट में है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया T7 S8 के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। तो एक कंडीशन पॉसिबिलिटी ये है, एक कंडीशन पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। फिर क्या बोला है, Z1 डॉटर T7 सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ S8 एंड इज नॉट द नेबर ऑफ Y2's वाइफ, मतलब Y2 की कोई तो वाइफ है। अब वो जो भी वाइफ है वो S8 की नेबर नहीं है। S8 की बात हो रही थी ना, नहीं, Z1 की डॉटर T7 की बात हो रही थी, ठीक है। अब T7 की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। S8 इज ग्रैंड फादर ऑफ V5। अब S8 इज ग्रैंड फादर ऑफ V5, तो V5 ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, ठीक है। S8 ग्रैंड फादर है। Z1 के 2 बच्चे हैं, ओनली 2 बच्चे हैं, तो ये हो गया। अब ओनली 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब V5 तो यहाँ नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि V5 से ग्रैंड फादर का रिलेशन दिया हुआ है। तो अब जब V5 यहाँ नहीं आएगा तो एक दिमाग ये कहता नहीं है क्या कि S8 जो ग्रैंड फादर है वो ऑब्वियसली Z1 का हस्बैंड हो जाएगा, तो Z1 ग्रैंड मदर हो जाएगी, क्योंकि इनके तो 2 ही बच्चे हैं ना, ओनली 2 चिल्ड्रन। चलो क्या बोला है, Y2 सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ। अब उसकी वाइफ जो भी है तो उसके 4th राइट में। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो मैं ये भी बोला गया था कि 3 मैरिड कपल्स हैं, तो ऑब्वियसली एक मैरिड कपल यहाँ बन गया है, एक बनने वाला है, तो एक T7 का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो क्या है, इन अ थर्ड जनरेशन देयर इज ओनली 1 चाइल्ड। ओके, देयर इज ओनली 1 चाइल्ड, मतलब V5 ही वो चाइल्ड है, ठीक है, और V5 डॉटर है, तो यहाँ पे आगे ये पता चल गया कि V5 इज डॉटर ऑफ U6, और U6 किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठ रहे, ठीक है। देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन डॉटर ऑफ T7, डॉटर ऑफ T7 V5 इज डॉटर, तो इससे क्या पता चल गया कि डॉटर तो U6 एक तो पहले पता चल गया कि ये T7 का हस्बैंड है, दूसरा V5 डॉटर है, तो ऑब्वियसली इधर आएगा। तो अब देखो हमारे 8 लोगों में से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बैठी गए 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ बैठ गए। अब क्या करना है, आगे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना सेट हो गया। अब इतना सेट होने के बाद ग्रैंड मदर ऑफ V5 सिट्स बिटवीन X3 एंड T7, ये बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखो क्या है, देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन T7 एंड U6 था, अब T7 और U6 के बीच में 5 मेंबर्स, देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन डॉटर ऑफ T7, और डॉटर ऑफ T7 कौन है, V5। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि मान लो हमने V5 को यहाँ बिठाया, अब देयर आर 5 मेंबर्स बिटवीन U6 एंड V5, तो 1 2 3 4 5 U6 को हम यहाँ बिठा सकते हैं, ऐसा चेंज भी कर सकते हैं हम, V5 को यहाँ करके भी आगे कर सकते हैं, बट लेट्स सी। आगे बोला है ग्रैंड मदर ऑफ V5 सिट्स बिटवीन X3 एंड T7, ठीक है, ग्रैंड मदर कौन है, Z1, तो Z1 को हमें कहाँ बिठाना है, X3 और T7 के बीच, X3 और T7 पर, ये T7 यहाँ भी हो सकता है, X3 यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया हुआ है, X3 इज नॉट T7's हस्बैंड, तो X3 वहाँ पे नहीं आए, तो ऑब्वियसली X3 कहाँ आ जाए, यहाँ पे, ये हो गया। तो अब इतने मेंबर्स हो गए हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर हो गए हमारे पास। और रिलेशन चार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने Z1 रख दिया है, S8 रख दिया है, X3 रख दिया है, Y2 रख दिया है, फिर इसके बाद आपका V5 आ गया है, U6 आ गया है, W4 कहीं नहीं आया, तो कोई बात नहीं ना, W4 को छोड़ दो, कोई मतलब थोड़ी है। देखो फैमिली में कितने लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं वो मैटर करेगा आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। W4 नहीं फैमिली में फिट हो रहा तो अब परेशान मत होना ये सोच के कि कैसे हम किसको कहाँ सेट करें, ठीक, नो मैटर, नो वरीज अबाउट दैट। अब देखो क्या है, रिलेशन चार्ट इतना हमारा सेट है। अब रिलेशन चार्ट जब इतना हमारा सेट है तो बाकी के अरेंजमेंट्स हमें करने। देखो S8 और T7 को इस तरीके से बिठाना था, दूसरा T7 के एक तरफ S8 है, ये बात पक्का, तो जो ये Z1 वाली कंडीशन थी और X3 वाली कंडीशन थी ये थोड़ी सी सेट हो गई हमारी। रबर से रब करके ज़रा हम दिखाते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, ये सब हटा दो यहाँ से क्योंकि इतने हमारे कैरेक्टर्स जो हैं ये सब सेट हो चुके हैं, ठीक है। आए पेन पे वापस आ जाएं, ओके, ये रहा।
तो अब हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे एक कंडीशन हमने बनाई थी T7 वाली, क्या थी, Z1's daughter T7 sits immediate left of S8। और अभी हमने यहाँ पे देखा था Z1 को हमें बिठाना था T7 और X3 के बीच में, ग्रैंड मदर ऑफ V5 सिट्स X3 और T7 के बीच में, मतलब इस तरीके से इनकी सिटिंग होनी थी, X3 Z1 T7 S8। अब ये कहाँ आएगा, ये ऑब्वियसली ऐसी जगह पे आएगा जहाँ पे हम इन चारों को सेट कर पाए। अब एक गड़बड़ हमने की है, जिस गड़बड़ को ऑब्वियसली हम सुधारेंगे। आप सभी भी ये सोच रहे होगे कि मैम ने कैसे U6 को यहाँ बिठा दिया। U6 एक्चुअली यहाँ नहीं आएगा, अग्रीड। U6 यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन में अगर आप देखो दोबारा से तो ये बोला गया था, कहाँ गई वो U6 वाली कंडीशन, V5 daughter of U6 who does not sit at corners, there are 5 persons या 5 members between daughter of T7 and U6। और हमने जब U6 यहाँ रखा था तो 4 मेंबर ही हो रहे थे, हमें बताना था 5 मेंबर, तो 1 2 3 4 5, तो U6 आ गया यहाँ। तो अब जो ये हमारा X3 Z1 T7 S8 है, ये यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप रखोगे इसको तो एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी Y2 की, तो Y2 की कंडीशन कहीं पे दी हुई है क्या, सो यस लेट्स सी वंस अगेन, Z1's daughter T7 sits immediate to the left of S8 and is not the neighbor of Y2's wife। ठीक है, ये तो हो गया, सेट हो गया, ठीक। फिर S8 is grandfather of V5, ये भी ठीक है। अच्छा, Y2 who is son of Z1 sits immediate left of V5, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे Y2 को रख, तो हमारी कंडीशन जो इन 4 लोगों को बिठाने की थी थोड़ी सी इजी हो गई, क्योंकि हमारे पास एक जगह ऑलरेडी भर गई, तो 4 जगह ये बची हुई है, तो हम यहाँ से बिठा दें X3 Z1 T7 S8, हो गया। तो इतने हमने यहाँ पे मेंबर्स को सेट कर दिए, सबको सेट कर दिए। अब W4 के लिए कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ था, कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन एक जगह तो खाली है, तो हम यहाँ W4 को बिठा सकते हैं कि नहीं, आराम से बिठा सकते हैं। ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग कैरेक्टर्स हैं हमारे, तो ये सब हमारे नॉर्थ फेसिंग हो गए। बात समझ आई? द सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा था, क्योंकि इसमें ब्लड रिलेशन भी बनाना था, सिटिंग भी बनानी थी। तो जब आपको PDF मिल जाएगा तो ऑब्वियसली ये डायग्राम आपके पास आ जाएगा। यहाँ हमने डायग्राम में आपके माइनस और प्लस भी दिखाया है, क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियसली फीमेल्स के लिए माइनस साइन यूज़ करते हैं और मेल्स के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए ये 2 इक्वल का बनाते हैं, और ब्रदर सिस्टर जहाँ बताना होता है वहाँ कोई साइन नहीं बनाते, बस एक जनरेशन में बनाते हैं। और हमने क्या किया, मेल के लिए बॉक्स में आपको दिखाया है, फीमेल के लिए सर्कल में आपको दिखाया है, हस्बैंड वाइफ प्लस से दिखा दिया, भाई बहन माइनस से दिखा दिया, जनरेशन चेंज तो सीधी लाइन से दिखाए। तो जो भी जैसे भी करता है वो वैसे ही करता रहे, बस सही करना है वो मैटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर से हम एक बार आपको याद दिला दें, अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज़ करना है SMS10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो ये रहा आपके सामने। फ्री स्पेशल क्लासेस 2 बार होती हैं दिन में, 7:30 बजे बैंक की, रात में 9 बजे SSC की। और प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप हमारा प्लस कोर्स अटेंड कर सकते हैं। सो हाल फिलहाल क्लास में बस इतना ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।